हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है 7वीं क्लास के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल पे, और जिसका नाम है एसएस क्लासेस। आज हम लोग बात कर रहे हैं विज्ञान की, जो कि वार्षिक परीक्षा 2023 में आप लोग का पूछा जाने वाला है। ये 100% ओरिजिनल पेपर है और ये बिहार के सभी ज़िला के लिए है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के इस क्वेश्चंस को लिखिए और सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मैच करेगा। और हम लोग अगर बात करें कि आप लोग को ये पेपर अगर डाउनलोड करना हो तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग को चलना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही आप लोग अगर अभी तक हमारे नए चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को इस चैनल से भी पहले ओरिजिनल पेपर मिलता है, तो वहाँ से जुड़िए। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लोग को जो पेपर दिया जाएगा इसमें कुछ चीज़ें भरना पड़ेगा, जैसे छात्र छात्रा का नाम, अपना यहाँ पे नाम लिख लेना है, वर्ग क्रमांक, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है, विद्यालय का नाम यानी अपने स्कूल का नाम लिखना है, प्रखंड तो आपका विद्यालय किस प्रखंड में है उसका नाम लिखिएगा, संकुल आपका संकुल का नाम क्या है और आप किस जिला से हैं उसको यहाँ पे लिखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ मिलेगा, वीक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और प्राप्तांक। इन तीनों में से आप लोग को किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है और 1 नंबर की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त मतलब होता है खाली स्थानों की पूर्ति करिए, जो कि आपको यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्लोएम, कोकून, फिलामेंट, लाल और ऑक्सी श्वसन। तो इससे हम लोग को ये फिल करना है। पहला है बल्ब का, यहाँ पे खाली स्थान था तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे फिलामेंट तप्त होकर के प्रकाश देता है। और ख में हो जाएगा यहाँ पर अम्ल, नीले लिटमस पत्र को यहाँ पे लिख देंगे लाल कर देता है। उसके बाद है रेशम कीट अपने जीवन चक्र में कोकून बनाते हैं, यहाँ पे कोकून भरा जाएगा। घ में देखेंगे तो पौधों में भोजन के संवहन के लिए यहाँ पे फ्लोएम नामक ऊतक होते हैं। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, ये कहलाता है आपका ऑक्सी श्वसन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सी भरा जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो अब यहाँ दूसरा नंबर सवाल आता है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे पहला नंबर है यहाँ पे विद्युत फ्यूज 1, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है बल्ब, दूसरा है हीटर, तीसरा है सुरक्षा की युक्ति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सुरक्षा की युक्ति। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो रक्त की कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आरबीसी है, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है सीबीसी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो दिया गया है उसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। डब्ल्यूबीसी जो है वो रोगाणुओं को मारने का काम करता है और यहाँ पर जो है हमारे शरीर में रोगाणुओं को घुसने देने नहीं देता है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक में है 22 जनवरी, दूसरा है 22 फरवरी, तीसरा है 22 मार्च और चौथा है 22 अप्रैल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 22 मार्च को। अगला हम लोग देखेंगे तो पौधों का रसोई घर होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है तना, दूसरा है फूल, तीसरा है जड़ और चौथा है पत्ती। तो पौधा जो अपना खाना बनाता है वो बनाता है पत्ती में, इसीलिए पत्ती को जो है पौधों का रसोई घर कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो मछली में श्वसन के लिए अंग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला फेफड़ा, दूसरा है त्वचा, तीसरा है श्वास रंध्र और चौथा है गलफरा। तो मछली हमेशा गलफरा से सांस लेती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 100% करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे तो सत्य पर सही और असत्य पर गलत कथनों का चिन्ह, असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर है कारखानों का अपशिष्ट नदी के जल को प्रदूषित करता है, तो ये हो जाएगा सही। उसके बाद है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा दर्पण के पीछे होता है, काल्पनिक होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो जो पदार्थ न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है उदासीन कहलाते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है। तो गुर्दे की अगर आप लोगों ने आकृति देखी होगी तो वो मटर के जो दाना होता है या राजमा का जो दाना होता है उस आकार का होता है, इसलिए ये गलत हो गया आप लोग का। अगला हम लोग देखेंगे तो बायोगैस मानव मल निपटान के वैकल्पिक व्यवस्था है, तो ये हो जाएगा आपका 100% सही। अगला सवाल की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सही मिलान करिए। आपको यहाँ पे देखिएगा कॉलम अ दिया गया है, इधर कॉलम ब दिया गया है। तो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल का जो है मुख्य साधन है। त्वचा है केचुआ, उससे सांस लेता है, त्वचा से केचुआ सांस लेता है। पित्त रस से
पित्ताशय पितरस पित्ताशय से संबंधित है, लार है लार ग्रंथि से, और कार्बोहाइड्रेट है शर्करा से। ठीक है, आगे को हम लोग चलेंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। क नंबर में है आपको स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर स्पष्ट करिए, अथवा धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है। तो हम लोगों ने ऊपर वाला का आंसर किया स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर। तो स्वपरागन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वह परागन जिसमें परागकण एवं वर्तिकाग्र उसी पौधे का होता है, उसे स्वपरागन कहते हैं। और परपरागन का बात आता है तो जब परागकण किसी दूसरे पौधे से आया हो फिर निषेचन हुआ हो तब उस पर परपरागन कहते हैं उसको। ठीक है, आगे को हम लोग देखेंगे तो उष्मा चालक और उष्मारोधी में अंतर स्पष्ट करें, अथवा अम्लों और क्षारों के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोगों ने ऊपर वाला का आंसर किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने उष्मा चालक को लिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उष्मा चालक वैसा पदार्थ जिससे होकर के उष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच जाता है उष्मा चालक कहलाता है। जैसे में आपका हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं लोहा, सोना, चांदी इत्यादि, ये आपका हो गया उष्मा चालक। ठीक है, आगे की ओर अब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका उष्मारोधी। तो उष्मारोधी मतलब जो उष्मा का विरोध करता है, जो अपने अंदर से उष्मा को जाने नहीं देता है। तो यहाँ पर है वैसा पदार्थ जिससे होकर के उष्मा का बहाव नहीं होता है, उसे उष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक, रबर, उसके बाद सूखी लकड़ी जो भी होती है वो भी अपने भीतर से उष्मा का आने जाने नहीं देता है। ठीक है, आगे को अब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आता है छठा नंबर, वो है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक प्रकार के मिट्टी में उपजने वाले दो दो फसलों के नाम लिखे, अथवा वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों, समझाइए। चलिए, हम लोगों ने नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर किया है। तो यहाँ पे देखिएगा वनों के भीतर मुख्य रूप से जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं वे सभी कहीं ना कहीं उपयोग में आ जाता है, चाहे वह किसी भी तरह के पेड़ पौधे, जंगली झाड़, सूखे पत्ते, फल फूल सभी उपयोगी हैं। इसलिए कहा जाता है कि वनों में कुछ भी बेकार नहीं है। इसको अगर हम लोग सामान्य भाषा में समझें तो वनों के भीतर जितने भी पेड़ पौधे हैं या फिर कोई भी वनस्पति पाया जाता है या जीव जंतु है, सभी कहीं ना कहीं और कभी ना कभी वो जो है उपयोग में आ ही जाता है, चाहे वो दवा के रूप में हो या फिर किसी अन्य और रूप में, सभी जगह पे उसका यूजेज होता है। इसीलिए आप लोग कह सकते हैं कि अगर आपके आसपास अगर जंगल है तो वहाँ पे जो है उसमें जितना भी चीज़ पाया जाता है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर जंगल की बात किया जाए तो जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटी होते हैं, उसके बाद पशु होते हैं, पक्षियाँ होती हैं और अन्य तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या अन्य छोटे छोटे जीव होते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको मिला करके लिख सकते हैं। तो यह वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही हमारे नए चैनल से भी जुड़िए जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।